मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह आचार्य BST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अंकेक्षण के अध्याय में अपन आगे बढ़ते हुए अंकेक्षण के प्रकार में जो पॉइंट नंबर 4 पे जो अपना सामयिक अंकेक्षण है, पीरियोडिकल ऑडिट, आज अपन उसके संबंध में अध्ययन करें। इसमें सामयिक अंकेक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में तो मैं पूर्व में बता चुका हूँ, फिर भी अपन दोबारा चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ सामयिक अंकेक्षण से लाभ, सामयिक अंकेक्षण की हानियाँ पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं अपन सामयिक अंकेक्षण। जब कोई वित्तीय काल प्राय वर्ष समाप्त हो जाता है और उसके अंतिम खाते तैयार हो जाते हैं, तो उस काल के हिसाब किताब की जांच का कार्य आरंभ किया जाता है। जांच कार्य तब तक चलता रहता है जब तक कि समाप्त नहीं कर लिया जाता। इसे सामयिक अंकेक्षण, पीरियोडिकल ऑडिट कहते हैं। क्योंकि यह अंकेक्षण वित्तीय काल की समाप्ति के पर प्रारंभ किया जाता है और एक बार ही में ही पूरे कार्य को पूर्ण कर लिया जाता है, इसलिए इसे पूर्णकृत, कंप्लीटेड अंकेक्षण भी कहते हैं। इस अंकेक्षण को अंतिम खाते तैयार होने के बाद किया जाता है, इसलिए इसको अंतिम अंकेक्षण, फाइनल ऑडिट भी कहते हैं। इस अंकेक्षण का एक और नाम चिट्ठा अंकेक्षण, बैलेंस शीट ऑडिट भी है, क्योंकि इसे चिट्ठा बन जाने के पश्चात प्रारंभ किया जाता है। जिस व्यवसाय में वित्तीय काल 1 वर्ष का होता है, इसे वहाँ वार्षिक अंकेक्षण, एनुअल ऑडिट भी कहते हैं। क्योंकि एनुअल ऑडिट भी कहते हैं क्योंकि इसे व्यापारिक वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात प्रारंभ किया जाता है। तो ये देखो, अलग अलग किन नामों से पुकारा जाता है इसको। पीरियोडिकल के अलावा कंप्लीट ऑडिट, फाइनल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, एनुअल ऑडिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर आओ, डिक्शी ने क्या कहा इसके बारे में। डिक्शी ने जो कहा है वो है, सामयिक या पूर्णकृत अंकेक्षण उसे कहते हैं जो उस वित्तीय अवधि जिससे यह संबंधित होता है की समाप्ति के पश्चात ही प्रारंभ होता है। इंग्लिश में यूं कहें इसको, द पीरियोडिकल और कंप्लीटेड ऑडिट इज वन which is begun only after the close of the financial period to which it relates। ये तो हुई अपनी सांख्यिक सामयिक अंकेक्षण। किसे कहते हैं, किन नामों से पुकारा जाता है, ये इसी क्रम में अपन आगे चलते हुए इसके लाभ, सामयिक अंकेक्षण से लाभ, एडवांटेज ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट। सामयिक अंकेक्षण से जो लाभ है वो है, डिटेल में अपन पढ़ेंगे, पहले मैं बता देता हूँ। अंक परिवर्तन का भय नहीं। दूसरा कहे, कार्य में बाधा उपस्थित न होना। नंबर 3, मितव्ययता। नंबर 4, सुविधाजनक। नंबर 5, कम समय में हो जाना।
और नंबर 6, कार्य का ताता कह दो या निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, चलो पहला क्या कहा मैंने, अंक परिवर्तन का भय नहीं। सामयिक अंकेक्षण में कार्य प्रारंभ होने के पश्चात तब तक चलता रहता है जब तक कि वह समाप्त नहीं हो जाता। अतः व्यवसाय के कर्मचारियों द्वारा अंक परिवर्तन की संभावना नहीं रहती, क्योंकि सब पुस्तकें अंकेक्षण के अधिकार में रहती है। नंबर 2, कार्य में बाधा उपस्थित न हो। अंकेक्षक साल समाप्त होने पर एक बार आता है, अतः व्यवसाय के कार्य में बार बार बाधा उपस्थित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नंबर 3, मितव्यता। अंकेक्षक को सामयिक अंकेक्षण में कम परिश्रम होता है, अतः वह पारिश्रमिक भी कम स्वीकार कर लेता है, इसलिए यह कम खर्चीला है। नंबर 4 पे है अपना सुविधाजनक। अंकेक्षक व उसके स्टाफ के लिए सामयिक अंकेक्षण बहुत ही सुविधाजनक होता है। ये व्यवसाय के कार्यालय में बार बार आने जाने की परेशानी से बच जाते हैं। अगला, कम समय में चालू अंकेक्षण में वर्ष भर में जितना समय लगता है, सामयिक अंकेक्षण में उसके मुकाबले में बहुत कम समय लगता है। और लास्ट है, कार्य का ताता बना रहता है। सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षक एक बार आकर तब तक का कार्य करता रहता है जब तक वह समाप्त न हो जाए, इसलिए कार्य का ताता नहीं टूटता है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, सामयिक अंकेक्षण से हानियाँ। डिसएडवांटेज ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट। पहली है विस्तृत एवं गहरी जांच का अभाव। नंबर 2, अशुद्धियों का देर से ज्ञान। नंबर 3, कपट का देर से प्रकट होना। नंबर 4, नैतिक प्रभाव में कमी आना। 5वां, अंतिम खाते तैयार होने में विलंब हो सकता है। और लास्ट पॉइंट कहें 6, देर से सलाह मिलना। अब इसके बारे में डिटेल में जाने अपन। विस्तृत व गहरी जांच का अभाव। व्यवसाय में मालिक को वर्ष समाप्त होने के पश्चात कई कारणों से, जैसे आयकर रिटर्न देने के लिए अंतिम खातों का अंकेक्षण समाप्त हो जाने की जल्दी रहती है, अतः अंकेक्षक को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और वह विस्तृत एवं गहरी जांच नहीं कर पाता। दूसरी हानि बताई थी मैंने, अशुद्धियों का देर से ज्ञान। बहुत से कर्मचारी अज्ञानवश गलतियां करना शुरू कर देते हैं। सामयिक अंकेक्षण द्वारा वह गलती बहुत समय बाद ही सुधर सकती है और व्यवसाय पर उनका संचयी प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट था अपना कपट का देर से प्रकट होना। वर्ष के दौरान किया गया कपट अगले वर्ष के पहले प्रकट नहीं होगा, अतः इससे होने वाली हानि भी व्यवसाय को अधिक ही होगी। चौथा, नैतिक प्रभाव में कमी। व्यवसाय के कर्मचारियों को जब यह ज्ञात होगा कि इस कार्य की जांच अगले वर्ष की जाएगी, तब वे इतने सावधान नहीं रहेंगे जितने कि उन परिस्थिति में रहते हैं जब जांच लेखाक्रम के साथ साथ होती है। पॉइंट नंबर 5, अंतिम खाते तैयार होने में विलंब होना।
व्यापारिक काल समाप्त होने के पश्चात पूरे समय का एक साथ अंकेक्षण किया जाता है। इसलिए अंकेक्षण कार्य समाप्त होने में काफ़ी समय लग जाता है, जिससे कई कार्यों में देरी हो जाती है, जैसे भावी आर्थिक योजना बना। और लास्ट पॉइंट कहें, देर से सलाह मिलना। हिसाब किताब की जांच अगले वर्ष की जाती है, इसलिए पिछले वर्ष की अनियमितताओं को सुधारने के संबंध में या आंतरिक निरीक्षण प्रभावशाली बनाने के संबंध में सलाह भी अगले वर्ष ही मिल सकती है। तो ये हुई इसकी हानियाँ। अपन अगले टॉपिक जब भी होगा वीडियो इसमें चालू अंकेक्षण व सामयिक अंकेक्षण में क्या अंतर है, सामयिक अंकेक्षण या अंतिम अंकेक्षण में क्या अंतर है, इनके बारे में भी चर्चा